तुम्हें अपना अहंकार पकड़ के ही रखना है ना, और तुम्हारा अहंकार तुमको यही बता रहा है ना कि अपने कर्तव्यों का पालन करो, और तुम्हारे कर्तव्यों में यही सम्मिलित है ना कि गुरुजनों को आदर दो, बंधुओं की रक्षा करो, जो अपने हैं उन पर हथियार मत उठाओ। तुम कर्म मूलक जीवन ही जीना चाहते हो ना अर्जुन, क्योंकि संस्कार और मान्यताएं आपको ज्ञान नहीं देते, वो आपको यही बताते हैं कि कब क्या करना है क्या नहीं करना है, ये करो ये ना करो, ऐसा करना अच्छा ऐसा करना बुरा। तो अगर तुम कर्म में ही फंसे हुए हो अर्जुन, तो लो मैं तुम्हें फिर कर्म का ही उपदेश करे देता हूं। और कर्म का उपदेश ये है कि कर्म करो निष्काम होकर के। समझने को अभी प्रस्तुत नहीं ना अर्जुन, बस अभी यही चाहते हो कि कोई तुम्हें घुट्टी पिला दे तुम्हारे कर्तव्यों की, कर्म की ओर अधिक झुकाव दिखा रहे ना अर्जुन। तो लो तुम्हें बताए देता हूं तुम्हारा कर्म क्या है। तुम्हारा कर्म है निष्काम, वही कर्म तुम्हारे लिए ठीक जिसमें तुम्हारे लिए कोई व्यक्तिगत लाभ न हो, जिसमें तुम्हारा अहम किसी प्रकार की पुष्टि या तृप्ति न पाता हो, वही कर्म ठीक है तुम्हारे लिए। ज्ञान नहीं समझ में आ रहा, बिना समझे ही करना चाहते हो, तो लो करने का सूत्र बता दिया। कुछ भी करने से पहले यही पूछ लो, जो कर रहा हूं वो अपने व्यक्तिगत सरोकारों को ही आगे बढ़ाने के लिए कर रहा हूं या कोई उच्चतर उद्देश्य भी है। यहां बात थोड़ी जमने लगती है, अर्जुन के कान ऐसा लगता है कुछ खुले। तो कृष्ण बीच में कहते हैं स्थित प्रज्ञ। अर्जुन की उत्सुकता बढ़ती है, अर्जुन पूछते हैं स्थित प्रज्ञ कौन, उसके विषय में कुछ बताइए, कुछ लक्षण इत्यादि। तो कृष्ण बताने लगते हैं स्थित प्रज्ञ कौन, जिसका मन तमाम तरह के उपद्रवों के बीच भी स्थिर रहता है, वो स्थित प्रज्ञ। जिसकी इंद्रियां अब संसार लोलुप नहीं रही, वो स्थित प्रज्ञ। जिसका मन अपने केंद्र से कभी विचलित नहीं होता, वो स्थित प्रज्ञ। जो तमाम सांसारिक चक्रवातों के मध्य रहकर भी सत्य पर अडिग है, वो स्थित प्रज्ञ। उसी श्रृंखला में जो आखिरी दो बातें श्री कृष्ण कहते हैं, आज उन पर चर्चा। श्लोक क्रमांक 71। जो पुरुष समस्त कामनाओं को छोड़कर वासना रहित होकर, ममता व अहंकार से रहित होकर कर्म करता है, वह चित्त की शांति प्राप्त करता है। कुछ बहुत सुंदर यहाँ पर शब्द हैं, निर्मम, निरहंकार, निस्पृह और कामना से आगे गए हुए। विहाय कामान्य कृष्ण कहते हैं, इसको आप लिख लीजिए विगत काम। निर्मम, निरहंकार, निस्पृह, विगत काम। इन चार के साथ जो जुड़ा हुआ है या इन चारों के परिणाम स्वरूप जो है, वो है चित्त की शांति। निर्मम, निरहंकार, दोनों हमेशा साथ साथ चलेंगे। अहंता और ममता एक दूसरे की छाया है। निरहंकार आप हो नहीं सकते निर्मम हुए बिना। और कितनी निरहंकारिता है आप में, ये जांचने का सबसे प्रकट उपाय भी यही है। देख लो कि कितने निर्मम हो तुम, क्योंकि अहंकार होता है भीतर सूक्ष्म। कई बार ये दावा करना सुगम हो जाता है कि निरहंकार हो रहा हूं मैं। कई बार स्वयं को वास्तव में भ्रम भी हो सकता है कि अहंकार अपना घट रहा है या मैं अहंकार से दूर।
लेकिन वास्तव में आपके जीवन में कितना अहंकार है, ये जांचना है। तो इसका स्थूल प्रमाण है वो सब कुछ जिसके साथ आपका ममत्व का संबंध है। कितने विषयों को कहते हो मम, मेरा। इससे प्रकट हो जाता है कि भीतर अहम कितना सघन है। नहीं हो सकता कि भीतर अहम कम हो और बाहर ममत्व सघन हो, नहीं, संभव नहीं। और बाहर की चीज जांचनी अपेक्षाया आसान होती है। स्थूल है ना मामला, भीतर तो खुद को ही धोखा दिया जा सकता है। मेरा अहंकार बहुत कम है, मेरा अहंकार बहुत कम है, मेरा अहंकार बहुत कम है। पर ये बंगला मेरी जान है, मेरा मकान है, और ज़रा सा उसमें कहीं कुछ ऊंच नीच हो जाए, बड़ा बुरा लगता है मुझे, प्राण सूख जाते हैं, क्रोध भी बहुत आता है। पर अहंकार वगैरह मुझ में बिल्कुल भी नहीं है। बस मकान मेरी जान है, मेरा धर्म महान है, मेरी जाति महान है। क्यों? क्योंकि वो मेरे हैं। मम, मेरे हैं ना, इसीलिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ होना ही होगा। मेरे हैं इसीलिए उन्हें महान होना ही होगा। मम। पर अहंकार देखो मुझ में बिल्कुल भी नहीं है, अहंकार नहीं है। लेकिन जो कुछ मेरा है उसको लेकर मुझ में बड़ी भावना है। देखो, अपने बच्चों का भविष्य तो सुंदर और सुनिश्चित करना ही होगा ना। भाई मेरे बच्चे हैं, और कौन उनका ख्याल रखेगा? मेरे बच्चों को लेकर के मुझ में बड़ी चिंता रहती है। पर अहंकार नहीं, अहंकार मुझे बिल्कुल भी नहीं है। मेरी मान्यताओं को लेकर मैं बड़ा दृढ़ हूं, अहंकार बिल्कुल नहीं है। मकान, परिवार, इनको लेकर के मैं बड़ा चौकस रहता हूं। अहंकार नहीं, नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं है। अहंकार नहीं है, क्या प्रमाण? मैं कह रहा हूं ना। और मुझे अक्सर एक दिव्य बोध सा होता है कि मैं अहंकार से मुक्त हो गया हूं। इतना ही नहीं, मेरे गुरुजी ने भी प्रमाणित करा है। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और अपनी ओर से सत्यापित कर दिया कि बेटा तुम अब अहंकार से लगभग मुक्त हो चुके हो। तो पक्की है ये बात कि अहंकारी तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूं। श्री कृष्ण ने जैसे समझाया है ना, कर्मयोगी होना, तो कर्मयोगी हैं हम। और जीवन में हमने जो स्थान हासिल करा है, अपनी कर्मठता, अपनी खुददारी से हासिल करा है। आज मैं जिस जगह पर हूं, मेरी मेहनत, मेरा जोश, मेरा जुनून, ये मुझे यहां लेकर के आए हैं। मैंने अपनी तकदीर खुद लिखी है। अहंकार वगैरह नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, मुझे जैसा मैंने बताया दिव्य बोध हो चुका है कि अहंकार से तो मैं मुक्त हूं, मैं मुक्त हूं। आप मेरा पूरा जीवन ही देख लीजिए, उसमें आपको कहीं अहंकार दिखाई ही नहीं देगा। ये सारी बातें हम इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि गीता को कभी हम उतनी सूक्ष्मता से पढ़े ही नहीं जितनी सूक्ष्मता से हम विज्ञान की, गणित की कोई भी किताब पढ़ते हैं। जानो मत, जानने के विकल्प के रूप में कुछ शब्द पकड़ लो। हाँ, हम भी जानते हैं, श्री कृष्ण बता गए, निरहंकार होना चाहिए, निर्मम होना चाहिए, निष्प्रह होना चाहिए, कामना वगैरह तो पतन करती है, ये सब हमें भी पता है। ठीक, जानने का अच्छा विकल्प पकड़ा है, शब्द, खोखले शब्द। जानना सिर्फ तभी है जब उसे जी रहे हो। जो जी नहीं रहा वो जान के खा करा है। जीवन हो कीचड़ भरे किसी गड्ढे में और कहो मैं जानता हूं हिमालय की चोटियों को, बात कुछ जमी नहीं ना। मुंह चलाना जिंदगी जीने का विकल्प नहीं हो सकता। जो निर्मम हो गया, जो अहम से मुक्त है, स्पृहा से मुक्त है, वो चित्त की शांति प्राप्त करता है। कहाँ है चित्त की शांति?
थोड़ी भी निर्ममता आई होती जीवन में तो शांति भी आ गई होती। कहाँ है? इसमें एक पक्ष और है, उसको समझना। अध्यात्म का साधारण सामाजिक नैतिकता से लगभग 36 का आंकड़ा है। आम संसारी जिन नैतिक आदर्शों पर चलता है, आध्यात्मिकता उनकी धज्जियां उड़ा देती है। हमारी साधारण संस्कृति में निर्मम एक बड़ा घृणित शब्द है। जब आप किसी की निंदा करना चाहते हो तो कहते हो ये तो बड़ा निर्मम व्यक्ति है, और कृष्ण की सुने तो निर्ममता उच्चतम मूल्य है। और ये समस्या आपको हमेशा आएगी। आप कृष्ण की जब भी सुनने निकलोगे तो आप पाओगे कृष्ण की बात समाज की बात से बिल्कुल मेरी नहीं खाती। समाज जिन बातों को अच्छी बातें बोल करके, नैतिक बातें बोल करके, सुसंस्कार बोल करके प्रचारित करता है, गीता उन सब का खंडन कर देती है। इसीलिए बार बार समझाया करता हूं कि अध्यात्म और संस्कृति दो बहुत अलग अलग चीजें हैं। आप जिस संस्कृति का पालन कर रहे होते हो वो आपकी अपनी पैदाइश होती है, आपने उसका उत्पादन करा है, वो अहंकार की उपज है, उसमें कुछ नहीं रखा। इसीलिए सांस्कृतिक आदर्श आध्यात्मिक मूल्यों से मेल कभी खाते ही नहीं। इसीलिए जो वाकई आध्यात्मिक आदमी होता है अक्सर समाज से उसकी ठन जाती है, और समाज के भी जो अच्छे और ऊंचे लोग हैं उन्हीं से। क्योंकि जो समाज के पुरोधा होंगे, समाज के पंडित और ज्ञानी लोग, वो कहेंगे देखिए साहब ममता होनी चाहिए, ममता बड़ी प्यारी चीज है, हमारी बिटिया का नाम है ममता, और कृष्ण सिखा रहे हैं निर्ममता। कृष्ण कहेंगे ये क्या तुमने अंधेर कर दिया, लड़की का नाम ममता रख दिया, दुश्मन हो क्या लड़की के अपनी? नहीं, पर ममता तो अच्छी चीज होती है ना, माँ की ममता वगैरह वगैरह। कृष्ण मुस्कुराएंगे, कहेंगे माँ की ममता किसको बता रहे हो? आम संसारी तो प्रेम और ममता में भी भेद नहीं जानता। बेटे का नाम प्रेम, बिटिया का नाम ममता, ठीक ही तो रखा है, बराबर की बात है। निर्ममता का अर्थ क्रूरता नहीं होता। निर्ममता का अर्थ होता है ममत्व से मुक्ति। मैं और मेरा, इनके खोखलेपन को देख लेना निर्ममता है। और खोखलेपन को देखे बिना त्याग करने का प्रयास मत करना, क्योंकि त्याग पाओगे नहीं। देखो देखो, अवलोकन करो, साफ साफ देखो। मैंने देखा कि कैसे बारिश हुई, एक प्राकृतिक संयोग। मैंने देखा बाहर वो उन बच्चों की माँ थी कुतिया, उसमें कितनी ममता थी, एक प्राकृतिक संयोग। मैं ये भी देख रहा हूं कि उसकी ममता अब क्षीण हो गई है, बच्चे अपने अपने रास्ते जा रहे हैं। प्राकृतिक संयोग। कुछ दिनों की बात और कुछ निश्चित दिनों की बात, कितने दिनों तक ममता रहेगी ये भी प्रकृति ने पहले ही तय कर दिया है। वो बात भी शारीरिक रसायनों में पहले ही लिख दी गई है, हार्मोनल। इतने दिनों तक ममता रहेगी, उसके बाद नहीं रहेगी। जिस प्रकृति ने इतना कुछ चारों ओर लिख दिया है ना, उसी प्रकृति ने आपके मन में आपका एक झूठा नाम भी लिख दिया है, उसे अहंकार कहते हैं। अहंकार माने घमंड, गर्व या गौरव नहीं होता। प्रकृति ने आपको जो झूठी पहचान दे दी है उसको अहंता कहते हैं।